दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो ईडी की रडार में चंपई सरकार के 2 और मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को समन भेजने की तैयारी में है ईडी। झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को ईडी समन भेजने की तैयारी में है और इसी महीने ईडी ने पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन दोनों मंत्रियों से सवाल किया जाएगा और बताया जा रहा है कि ईडी ने यह समन टेंडर कमीशन मामले में किया है और इसके कमीशन के दायरे में कई मंत्री और अधिकारी हैं। इसी मामले में आईएएस मनीष रंजन को भी ईडी ने समन किया है, जिनमें आज उनसे पूछताछ होनी है। बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन कैसे इन मामले में घिरे, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। अगली खबर, झारखंड के 5 जिलों में बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड में बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। राज्य में बारिश का असर तापमान पर भी देखने को मिल सकता है और इस बीच तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। जिन जिलों में बारिश का अलर्ट है उनमें गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद शामिल है और मौसम विभाग के मुताबिक 25 मई तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि इस बार चुनाव में पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है। गठबंधन बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएगा और कल्पना सोरेन गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के समर्थन में जैन मोड़ा के मल्हान टांड़ में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने लोगों से केंद्र की मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। साथ ही कहा कि हेमंत सोरेन को न्याय दिलवाने के लिए जात पात भेदभाव भूलकर एकजुटता का परिचय देते हुए गठबंधन का समर्थन करें। अगली खबर, चंदन कियारे में विधायक अमर बावरी ने कहा कि धनबाद समेत राज्य के सभी सीटों पर भाजपा की होगी जीत। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारे विधायक अमर कुमार बावरी ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अमर बावरी ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलने जा रही है और धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी डुलू महतो की जीत पक्की है। ये भी कहा कि धनबाद के साथ बीजेपी को झारखंड के सभी सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। अगली खबर, झारखंड के दुमका से भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटी विजय श्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नाला विधानसभा क्षेत्र के तेजोरिया गांव के निकट शाम 5 बजे उन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा जानलेवा हमला करने की साजिश की गई थी। हालांकि परिस्थिति को भांपते हुए वो वहां से किसी तरह निकल गई और उनके साथ उनकी बहन जयश्री के अलावा भाजपा के नेता सत्यानंद झा बाटुल चुनाव प्रचार में निकले थे और विजय श्री ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के उस भीड़ का नेतृत्व विधानसभा अध्यक्ष का बेटा कर रहा था। अगली खबर, निशिकांत दुबे ने प्रियंका गांधी की रैली को बताया फ्लॉप शो। रॉबर्ट वाड्रा के लिए कही ऐसी बात। बता दें कि मागामा में रोड शो कार्यक्रम के पूर्व ऊर्जानगर हेलीपैड पर गोड्डा लोकसभा के निवर्तमान सांसद सह भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा को लेकर तीखी आलोचना की और दुबे ने कहा कि जिसके पति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर प्रचार करने आई है। निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रियंका गांधी की चुनावी सभा फ्लॉप रही और इस बार गोड्डा लोकसभा में भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी। अगली खबर की बात करें तो साइबर अपराधियों ने ढूंढा नया तरीका। गुमला में बेटे को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देते हुए ठगे 30,000 रुपए। गुमला में बेटे को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देते हुए साइबर अपराधियों ने पुलिस अधिकारी बनकर एक पिता से 30,000 रुपए की ठगी कर ली। शहर के बैंक कॉलोनी दुंदुरिया निवासी अजीत मिस्त्री के पास अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया और कॉल करने वाले ने अपने को थाना का पदाधिकारी बताते हुए कहा कि आपका लड़का एवं उसके 4-5 साथी एक लड़की के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए और जिसे थाने में अलग अलग कमरे में रखा गया है। इन सभी को बलात्कार के केस में जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन आपके लड़के को हम लोग थाना से ही जमानत दे देंगे। आप जल्दी आइए और 30,000 ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपके बेटे को रेप केस में जेल भेज दिया जाएगा। इतना सुनते ही अजीत काफी डर गए और 10-10 हजार रुपए करके 3 बार ऑनलाइन पैसा उक्त नंबर पर भेज दिया। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में एटीएम काटकर चोर
उड़ा ले गए 11 लाख रुपए। शहर के लोसिंगना थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी चौक के पास SBI की ATM मशीन को काटकर 11,04,050 रुपए चोर लेकर उड़ गए। और चोरी की घटना इंद्रपुरी चौक के नजदीक नर्सिंग होम के पास स्थित SBI ATM में की गई है। इस SBI ATM में CMS कंपनी नोट डालने का काम करती है, जिसके फील्ड अफसर मोहम्मद फरहान अकबर जमशेदपुर में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज करवा चुके हैं। अगली खबर, जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया भव्य रोड शो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जमशेदपुर में रोड शो का आयोजन किया। रोड शो में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विद्युत बरन महतो के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल रैली भी निकाले थे। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने साक्षी के विभिन्न इलाकों में रोड शो किया और रोड शो के जरिए उन्होंने भाजपा उम्मीदवार विद्युत बरन महतो के समर्थन में आम लोगों से वोट मांगा। अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह आज जामताड़ा में करेंगे चुनावी सभा। गृह मंत्री अमित शाह 24 मई यानी आज झारखंड दौरे पर हैं और जामताड़ा के मुझिया गांव में दुमका सीट से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अमित शाह के कार्यक्रम के लिए दुर्गा मंदिर मैदान में भव्य पंडाल का निर्माण करवाया जा रहा। गृह मंत्री के प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है और जामताड़ा मेझिया गांव में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह है। अगली पर खूंटी चाईबासा सीमा पर पुलिस और माओवादी के बीच मुठभेड़, मारा गया एरिया कमांडर। खूंटी चाईबासा सीमा पर पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी संगठन का एरिया कमांडर बुथराम मुंडा मारा गया। यह मुठभेड़ खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग स्थित साके के सर्वदा जंगल में दोपहर में हुई है। जानकारी के मुताबिक रांची रेंज के वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर जिला पुलिस और कोबरा बटालियन नक्सली के खिलाफ अभियान चला रहे थे और इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। माओवादियों के जुटने की गुप्त सूचना पर जिला पुलिस, कोबरा और अड़की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था और इस दौरान सर्वदा जंगल में पुलिस का माओवादियों से आमना सामना हो गया। अगली पर, लोहरदगा में खुदाई के दौरान कुआं धंसा, 4 मजदूरों की मौत। बता दें कि लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र के चितरी अम्बा टोली में निर्माणाधीन कुआं धंसने से 4 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। राहत एवं बचाव कार्य में लगी टीम ने चारों के शव मिट्टी से बाहर निकाले। सिन्हा थाना क्षेत्र के चितरी अम्बा टोली की अम्बा बारी के समीप मनरेगा योजना से लाभुक असलम अंसारी के कुएं की खुदाई चल रही थी और इसी दौरान ऊपर की मिट्टी भरभराकर गिर गई और इसमें कुएं के भीतर काम कर रहे 4 मजदूर दब गए। मिट्टी में दबे चारों मजदूरों को बाहर निकालने के लिए JCB मशीनें मंगाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद चारों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। अगली पर, कल्पना सोरेन के झारखंड झुकेगा नहीं पर बरसी सीता सोरेन की बेटी। सीता सोरेन और दुर्गा सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने अपनी चाची और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर बड़ा हमला किया और उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन कहती है कि झारखंड झुकेगा नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार करके आप लोग ही झारखंड को झुका रहे हैं। जयश्री सोरेन ने अपनी मां सीता सोरेन के साथ दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयश्री ने कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता गुंडा राज चला रहे, लेकिन उनका गुंडा राज ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों को भी यह बात समझ में आ गई है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जमशेदपुर पहुंचे और मीडिया से बातचीत करने के दौरान बड़ा बयान दिया। विष्णुदेव साय ने कहा कि आदिवासी से बड़ा हिंदू कोई नहीं होता और इसलिए मुद्दा ही नहीं है। ये भी कहा कि इंडी गठबंधन के झूठ को जनता समझ गई है, इसी वजह से यह गठबंधन फ्लॉप है। साथ ही कहा कि झारखंड में सभी सीटें NDA गठबंधन की झोली में जाएगी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में झारखंड सरकार की नीतियों के कारण फिर से नक्सलवाद पनप रहा है। अगली खबर, हेमंत सोरेन पर होटल में रेप का आरोप लगाकर महिला ने कराई FIR। निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी और भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मौजूदा सांसद ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जेल में फोन का इस्तेमाल कर रहे और साथ ही कहा कि भाजपा के लोगों और भाजपा से बाहर के लोगों को लगातार धमकी दी जा रही है। लगातार चुनाव को प्रभावित करने के लिए जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री और गुर्गे संपर्क कर रहे और पैसे भेज रहे। निशिकांत दुबे ने कहा कि मेरे कारण ही सभी अपराधी जेल में हैं। सभी को पता है कि निशिकांत दुबे खत्म हो जाएगा तो सभी चीजें खत्म हो जाएगी
और यह जो डायरी और कैश पकड़ा गया है उसमें हफीजुल हसन और बादल पत्रले का नाम है, इसलिए मैंने कहा कि दोनों को समन किया जाएगा। अगली खबर, रांची में जिन मतदाताओं के पोलिंग बूथ 2 किलोमीटर दूर उनके लिए गाड़ी उपलब्ध करवाएगा प्रशासन। रांची लोकसभा में जिन मतदाताओं का पोलिंग बूथ उनके निवास स्थान से 2 किलोमीटर दूर है उनके लिए ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के जामताड़ा जिले में संबंधित अधिकारी को यह सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि दूरस्थ स्थानों को चिन्हित करके मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने एवं वापस पहुंचाने के लिए वाहनों की टैगिंग सुनिश्चित करें और मतदान केंद्र पर उपलब्ध परिवहन सुविधा को लेकर संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं को भी जागरूक करने को निर्देश दिया है। अगली खबर, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हुए बच्चों की होगी कक्षा में उपस्थिति की जांच। इस वजह से लिया गया फैसला। बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति की अब जांच होगी और इसको लेकर राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है और जारी किए गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि विद्यालयों में विद्यार्थी की उपस्थिति पूरे शैक्षणिक सत्र में 75% होना अनिवार्य है। साथ ही किसी भी विद्यार्थी के विद्यालय में लगातार 30 दिनों की अनुपस्थिति पर नामांकन रद्द किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार सेंसेक्स ने 75,499 और निफ्टी ने 22,993 का लेवल छुआ। बैंक और ऑटो शेयर चढ़े हैं। बता दें कि निफ्टी के टॉप गेनर अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, M&M कंपनी रही है और निफ्टी टॉप लूजर में सन फार्मा, पावर ग्रिड, हिंडाल्को शामिल है।